देखिए प्रॉब्लम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी बॉडीज जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्क्रीट होता है, यानी मास अलग अलग जगह पे रखा गया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। ढेर सारे प्रॉब्लम अपन देख लिए, शायद मुझे लगता है उतने काफी है आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, हालांकि और भी कई सारे शेप उसमें अपन ले सकते थे, लेकिन उससे पहले भी अपन कुछ और प्रॉब्लम उसके ले चुके हैं क्लास वर्क में। अच्छा, आज पढ़ते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। हालांकि इसके भी कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम अपन ले, लेकिन आज पूरे कर लेते हैं उसको। ओके, ताकि पूरी कंटिन्यूअस बॉडीज एक बार में ही खत्म हो जाए। ओके, तो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये यम है, हाँ अभी, हाँ नहीं उसको दिल दिखाई देगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं। यम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, या उसी को बोल सकते हैं अपन कंटिन्यूअस बॉडीज। क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस बॉडीज। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, मान लो ये रॉड है, उड़ दे, दिस इज अ रॉड, मान लो ये रॉड है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे है, यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू है, इसलिए ऐसे बॉडीज को अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बॉडीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो है क्या नहीं, इसको बोलते हैं प्लेन लैमिना। क्या बोलते हैं, प्लेन लैमिना। हालांकि ये असल में देखा जाए तो थोड़ा सा 3D टाइप का बॉडी है, थोड़ा सा। ओके, लेकिन अपन इसको फिजिक्स में 2D मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो थिकनेस है ना, ये वाला, ये बहुत निग्लिजिबल है। ठीक है, थिकनेस बहुत निग्लिजिबल अपन मान के चलते हैं। हालांकि है क्या, नहीं वो निग्लिजिबल नहीं है, इतना भी निग्लिजिबल नहीं, इतना भी पतला भी नहीं है कि उसको अपन छोड़ ही दें, इतना पतला नहीं है। ओके, ये लगभग 3D बॉडी इसको अपन मान सकते हैं। 3D क्यों मान सकते हैं, देखो एक्स में भी है, वाई में भी है और थोड़ा सा जेड में भी है, लेकिन अपन इसको 2D मानते हैं। असल में इसको बोलते हैं प्लेन लैमिना। क्या बोलते हैं, प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना का मतलब होता है जो पतली बॉडी होती है जिसका केवल एक ही लेयर है, ऐसी बॉडीज को अपन प्लेन लैमिना कहते हैं। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसका भी मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसी बॉडीज का आज हम देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अपने पास था बच्चों, I इज इक्वल टू mr स्क्वेयर। कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए अपन यही फार्मूला लगाएंगे इस तरह से, I इज इक्वल टू, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस होगा तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। स्वाभाविक सी बात है, आपको पता है अभी, है कि नहीं। तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे dmr स्क्वेयर। क्या लगाएंगे, dmr स्क्वेयर। हो सकता है आर की जगह अपन छोटा आर ले लें या कुछ भी, जो भी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dmr स्क्वेयर। इस तरीके से अपन इसको निकालने का प्रयास करेंगे। मान लो आपको बोला है एक रॉड है, रॉड है बच्चों थिन, कैसा है, थिन यूनिफॉर्म रॉड। रॉड कैसा है, थिन यूनिफॉर्म रॉड। थिन है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब, इसका मतलब यहां से लेके वहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, सेम है, अलग अलग नहीं है। ओके, यानी ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मान लो ये रॉड है, यहां पे छोटा यहां पे बड़ा है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। मान लो यहाँ पे बहुत ही पतला है और आगे आगे जाते जाते ये इसकी जो रेडियस है उसको कम करते करते जा रहा है, ऐसा समझ रहे हो। क्या इधर की तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन अब और भी ज्यादा बढ़ गया, इधर की तरफ बहुत कम होगा, इधर की तरफ ज्यादा।
तो क्या मैं इसको यूनिफॉर्म कह सकता हूं? नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? हर जगह पे सेम होना चाहिए। तो हमने कहा ऐसा ही एक रॉड है जो कि थिन यूनिफॉर्म रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर। मास ऑफ द रॉड है बच्चों कैपिटल एम और लेंथ ऑफ द रॉड है बच्चों कैपिटल एल। ओके, एम एल। हमें बोला गया कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके बाजू में ये रॉड घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो। सेंटर ऑफ मास में ऐसे प्रॉब्लम्स अपन छोटे मोटे हल्के फुल्के कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ओके, अब यहां पे केवल अपन निकाल रहे हैं एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पे अपन निकालते थे सेंटर ऑफ मास और उसके लिए जो प्रोसीजर हमने इस्तेमाल किया था वही प्रोसीजर लगभग यहां पे फिर से अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। कैसा टुकड़ा काटा? छोटा सा छकुला। उसका मास है हमने कहा डीएम और इस छोटे से छकुले से डीएम की ये जो विड्थ है ना, यानी लेंथ जो है छोटी सी, हमने कहा यह है डीएक्स। कितनी है? डीएक्स। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कितना दूर है? तो हमने कहा ये एक्स डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है? एक्स डिस्टेंस दूर है। क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान दो, क्या मैं कह सकता हूं कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टोटल पार्ट अगर 0 मान लू यहां पे, तो यहां से इधर की तरफ कितनी लेंथ है? L/2। आधा, टोटल L है ना, तो आधे से इधर कितना है? L/2। और इधर कितना है? इधर भी L/2। पीछे वाला जो है मैं उसको लिखता हूं -L/2, आगे वाला जो है उसको लिखता हूं +L/2। अगर इसको ओरिजिन माना जाए, ओरिजिन से इधर की तरफ, ओरिजिन से उधर की तरफ, तो इसको मैंने कहा यह है -L/2 से लेके L/2। हमने क्या कहा, ध्यान दिया जाए, हमने कहा कि इस छोटे से डीएम मास का, ये जो छोटा सा डीएम है, इस डीएम मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, इस डीएम मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मैंने कहा मान लो उसको कहे डी आई, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल टू मास डीएम इनटू मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उसका? एक्स डिस्टेंस है, तो डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर। अब मैंने कहा एक काम करो, ऐसे ही छोटा सा टुकड़ा यहां पे लो तो एक्स की कीमत बढ़ जाएगी, यहां पे लो एक्स की कीमत और बढ़ जाएगी, यहां पे लो एक्स की कीमत बढ़ जाएगी। बढ़ते बढ़ते एक्स की कीमत यहां पे आने के बाद क्या हो जाएगी? +L/2। वैसे ही एक्स को और कम कम करते जाओ तो छोटे छोटे डीएम आपको इधर 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 ऐसे मिलते जाएंगे और आखिरी वाला जो बनेगा यहां पे इतना डीएम, उसकी एक्स की कीमत क्या हो जाएगी? -L/2। तो बात खत्म करते हैं, इसको करते हैं इंटीग्रेट। टोटल बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाए तो हम कहेंगे वो होगा आई, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे छोटे छोटे सब डी का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? -L/2 से लेके L/2 तक, -L/2 से लेके L/2 तक। सवाल आया लेकिन अपने पास x वेरी कर रहा -L/2 से लेके L/2 तक और उसके साथ जुड़ा हुआ है डीएम। बच्चों इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन कब आप किसी चीज को इंटीग्रेट कर सकते हो? आपके पास एक वेरिएबल है। आपके पास कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। मान लो x है और आपने कहा dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x। मान लो इंटीग्रेशन आया dy और y आपका वेरिएबल है, तो dy का इंटीग्रेशन y। अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx आया, वेरिएबल एक ही है आपके पास x, और x में ही कोई चीज आई है और x के साथ ही आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप इसको लिखोगे x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, x⁻n का फार्मूला लगाओगे, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। लेकिन यहां पे
यक्स वेरी हो रहा है यहां से यहां तक, और मास डीएम भी, तो यहां के पूरे डीएम को अगर जोड़ते चलेंगे तो डीएम भी तो वेरी करते 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 टोटल यम बनने वाला है। यानी दो वेरिएबल्स में अपन जा रहे हैं, तो इसको अपन वेरिएबल्स को कन्वर्ट करने के लिए सेंटर ऑफ मास में एक चीज सीखे थे, उसको अपन बोले थे लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोले थे? लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोले थे? लीनियर मास डेंसिटी। और उसको इंडिकेट किए थे लैम्बडा से। किससे? लैम्बडा। और लैम्बडा को हमने कहा था मास पर यूनिट लेंथ। इसको क्या कहते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। तो हमने कहा लैम्बडा अगर मास पर यूनिट लेंथ है, टोटल बॉडी का मास कैपिटल एम, टोटल बॉडी की लेंथ कैपिटल एल, वैसे ही लैम्बडा अगर मैं छोटे मास की बात कहूं, छोटा मास डीएम, तो छोटे डीएम मास की लेंथ छोटा डीएक्स लिख सकता हूं। लैम्बडा का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ। छोटा सा मास डीएम तो छोटी सी लेंथ डीएक्स। क्या बात चमकी? क्या यहां से मैं डीएम को डीएक्स में परिवर्तित कर सकता हूं? डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा डीएक्स। अगर मैं कह सकूं कि ये डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा डीएक्स, अगर आपको याद है तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाते वक्त ये लिख के भी दिया था और बोला भी था कि ये रट लो, ये बाद में भी काम में आने वाला है। डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा डीएक्स, डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा, याद ही होना चाहिए। ओके, डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा डीएक्स। तो हमने डीएम को परिवर्तित कर दिया। हमने कहा माइनस एल बाय 2 से लेके एल बाय 2 तक डीएम की कीमत क्या? लैम्बडा डीएक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। लैम्बडा क्या है? लैम्बडा है कांस्टेंट, लैम्बडा को बाहर हटाओ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। एक्स स्क्वायर डीएक्स कहां से कहां तक? माइनस एल बाय 2 से लेके एल बाय 2 तक। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? आई इज इक्वल टू, देखो यह है लैम्बडा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या? एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो एक्स रेस टू एन की जगह क्या है? 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 एक्स रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3। कहां से कहां तक? माइनस एल बाय 2 से लेके एल बाय 2 तक। अब इसकी वैल्यू रख दो यहां पे। लैम्बडा की वैल्यू क्या है? पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए लैम्बडा क्या है? कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल। एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखो। अपर लिमिट क्या है? ये हो जाएगा एल का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और नीचे है 3, 8 गुना 3 हो जाएंगे 24। क्या बात चमकी? क्या कहा? माइनस लोअर लिमिट जब रखते हैं तो क्या करते हैं? माइनस। हमने लोअर लिमिट रखा माइनस वाला, और माइनस करके नीचे वाले की जब वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस है ऑलरेडी, देखो माइनस एल बाय 2। जब क्यूब होगा, अगर स्क्वायर रहता था तो माइनस का क्या होता था? प्लस। क्यूब है तो क्या होगा? माइनस। तो ये टर्म आएगी बच्चों इस तरह से, माइनस, देखो सेम टर्म है, तो यल का क्यूब हो जाएगा यल क्यूब अपॉन 2 का हो जाएगा 8 और 3 से गुना होके क्या हो जाएगा? 24। क्या बात चमकी? ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया यमएल, ये हो गया देखो दोनों के बीच में प्लस, तो ये है यल क्यूब डिवाइडेड बाय 24 प्लस यल क्यूब डिवाइडेड बाय 24। क्या दोनों टर्म सेम है? ओके, अगर इसको ये मानो समझने के लिए तो a प्लस ए 2a, a प्लस ए 2a, यानी कि ये हो जाएगा यम डिवाइडेड बाय यल 2 इंटू ये का मतलब क्या? यल क्यूब डिवाइडेड बाय 24। 2 ने 24 को काटा, नीचे आए 12, और यल ने एक यल को काटा तो बच गया स्क्वायर। तो यही हो गया यम यल स्क्वायर बटा 12। ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ thin uniform rod about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its length। क्या कहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ thin uniform rod about an axis। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वजूद किसके साथ है? एक्सिस के साथ।
किसके साथ वजूद है? एक्सिस। एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस ही नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके साथ बताया जा सकता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। एक्सिस जैसे ही बदल जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। ओके, तो एक्सिस बदलने के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता क्यों है? जब एक्सिस बदलती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के साथ क्यों बदलता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदलता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाए तो बॉडी का रोटेशन बदल जाए। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक बहुत प्यारी सी चीज आपको समझाते, थोड़ा फील देते हैं। हालांकि इसके ऊपर इससे पहले भी आपको समझाएं, लेकिन जो बच्चे एब्सेंट होंगे वो थोड़ा सा ध्यान दें। ध्यान दो, हम कहते हैं बच्चों F इज इक्वल टू मां। ओके, क्लास वर्क में पढ़ाए थे, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाए थे, इसलिए पढ़ा रहे हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। F इज इक्वल टू मां, राइट। और हम कहते हैं टो इज इक्वल टू आई अल्फा। फोर्स लगाया तो पैदा हुआ एक्सेलरेशन, टॉर्क लगाया तो पैदा हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा है बच्चों? लीनियर। ये कौन सा है? एंगुलर। क्या ये दिख रहा है लिखा हुआ? अब तो उसको जूम करके देखो, जूम करो उसको, ध्यान दो।